तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को और अध्याय 11 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रचनाएं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 11.1 का जो है प्रश्न नंबर 3 को समझाएंगे। तो प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है, भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। जैसे कि 2 नंबर हम बनाए थे, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना कीजिए। वैसे ही 3 नंबर है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना कीजिए। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। मतलब यहाँ पर बोला था इसके समरूप तीन, दोनों ने बोला इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो इसकी संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो, और यहाँ पे दे दिया 7/5 गुनी हो। 2 नंबर 3 नंबर का सवाल दोनों सेम है, लेकिन गुनी में अंतर है कि 2/3 गुनी है और ये 7/5 गुनी है, ठीक है। और ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों, इस बार भी आने का चांस है। अब हो सकता है कि 5 की जगह पे 6 कर दे, 6 की जगह पे 7 कर दे, 7 की जगह पे 8 कर दे, और ये 7/5 की जगह में 3/2 लिख दे, 7/5 लिख दे, 4/3 लिख दे, कुछ भी लिख सकता है ना अलग। तो जैसे हम इनको बनाएंगे वैसे ही आप उनको बना दीजिएगा अगर वो संख्या चेंज करे तो, ठीक है। तो बताइए, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर अधिक कौन है? 7 सेंटीमीटर। तो आधार में हम लोग क्या ले लेंगे? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, ठीक है। नाम लिख देते हैं जैसे कि बी सी। कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच दिया, ठीक है। और बोला है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला। 5 सेंटीमीटर बोला ना, तो 5 क्या कर लेंगे, यहाँ से ऐसे नाप लेंगे। 5 देखो, इंच को रखना और पहले 5 सेंटीमीटर नाप लेना जितना आता है। देखो यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक में 5 आता है ना। बोलो, थोड़ा सा 19-20 अगर होगा तो उसको थोड़ा फैला लेना। और तुम लोग जो है कलम से नहीं बनाएगा, सब बच्चा रेड रबर से बनाएगा, मतलब पेंसिल से बनाना। और देखो, बी पे नोक को रख के आप सी पे भी रख सकते थे। हम बी पे रख के जो है ना ऐसे एक चाप काट लेना है। कितने सेंटीमीटर में घुमाए? अभी 5 सेंटीमीटर का चाप बनाया है। अब कितना बनाएंगे? 6 सेंटीमीटर का, क्योंकि 5 6 बोला है ना रे। यहाँ फिर रख के 6 पे लेके आ जाएंगे। कोई दिक्कत है? इसको थोड़ा सही करके रखो या कुछ रख दो। हाँ, यहाँ से यहाँ तक 6 हुआ ना। ठीक है, फिर सी पे रख के ऐसे कट मार देंगे। और जहाँ पे ये दोनों कट पॉइंट मिला उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, ठीक है। ए मानने के बाद ऐसे करके इसको क्या कर देंगे? मिला देंगे। और एक इधर से, ये जो मिला है ना, ये कितने का था बताओ? 5 सेंटीमीटर का चाप लिए थे, इसको जो मिला ये कितने का हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर का। और यहाँ क्या बोला था? 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना कीजिए। बताओ, ए बी सी एक त्रिभुज नहीं बना? रचना हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, मतलब अन्य त्रिभुज की रचना करना है, एक और त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए भुजाओं की, अंदर आओ अंदर आओ, जिसकी भुजाएं दिए हुए भुजाओं की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो, ठीक है। तो देखो, तो बच्चों, मतलब 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज बना दिया। और इसी के समरूप, मतलब इसी के समान रूप का, इसी के जैसा एक अन्य त्रिभुज की भी रचना करना है जो इसकी संगत भुजाओं की कितनी गुनी है? 7/5 गुनी है। समझ में आ रहा है? तो बताओ, 7/5 गुनी है ना, तो बताओ 7 बड़ी है या 5 बड़ी है? यह ऊपर हो या नीचे उससे मतलब नहीं है, बड़ी कौन है? 7 ना। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग इतना करने के बाद जो है
हम लोग बी पे एक न्यून कोण बनाते हैं। न्यून कोण कैसे बनते हैं? वो समकोण, मतलब सीधे अगर खींच देंगे समकोण हो जाएगा, ऐसे घटाते चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण। अगर ऐसे खींच दिए एक, ठीक है, खींच दिए। अब ये जो न्यून कोण खींचा है बी को केंद्र मानकर, इसको कितने भागों में काटेंगे? बराबर भागों में, 7। 7 बराबर भागों में इसको क्या कर देना है? काट देना है। तो इसको तुम लोग को थोड़ा सा ये कर लेना अपने स्तर से, छोटा बड़ा जो भी करना है। जैसे कि ये हो गया पहला कट, रख के ये दूसरा, रख के चौथा, पचमा, छठा, सातवां, 7। अगर ये बी है तो इसको क्या लिख देंगे? B1, B2, B3, B4, B5, B6, ठीक है, और B7 तक जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। मतलब देख लिए कि ज्यादा कौन था? 7, तो 7 बराबर भागों में काट दिए। अब नीचे देखेंगे क्या है, नीचे बड़का रहे छोटका रहे जो भी रहे, नीचे में कौन है? 5। बोलो। इस C को जो है ना, इस C को कहां से मिलाएंगे? B5 से। बोलो, समझ में आ रहा है ना? नीचे जो रहेगा, नीचे 5 है तो किससे मिलाएंगे? B5 से मिलाएंगे। मिला दिए, कोई दिक्कत है? अब क्या है? हाँ तो बच्चों जो है, नीचे 5 था तो B5 से C को मिला दिए। अब हम जो वही काम करते हैं वो चाप वाला वही करेंगे। अपने मन से जो है एक चाप ले लेना है, छोटा बड़ा कर सकते हैं आप इनको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ B5 के बैठा के ऐसे एक चाप ले लिए, कोई दिक्कत है? चाप लेने के बाद, अच्छा 5 को मिलाए थे ना, बच कौन गया? तो बस इसको मोड़ना नहीं है। अब B से अब इसको जो है B7 के पास, इसको मोड़ना नहीं है। 5 से मिलाए थे तो बच 7 गया था, तो B7 पे ऐसे रख देना है, ठीक है। ऐसे रख के एक चाप काट लेना है ऐसे गोल सा, कोई दिक्कत है? फिर क्या करना है, ये जो हम अंदर में चाप काटे थे इसको ऐसे करके नाप लेना है। ऐसे नाप लीजिए इसको ऐसे, ठीक है। यहाँ तक आया। नाप लेने के बाद यहाँ जो अब जो चाप मारे थे, यहाँ के यहाँ टकराए ना लाइन पे, इस पे रख के ऐसे रख के से घुमा देना है, ठीक है। और घुमाने के बाद यहाँ जो कट हुआ उसको इस 7 से क्या कर देना है? जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ दिए। अब जैसे कि हम लोग अंदर में करते थे तो यहाँ से आके इसमें टकरा जाता था, टकराता था ना, लेकिन अभी तो नहीं टकराया है इस पे। तो क्या करेंगे, इस लकीर को अपने मन से हम लोग लंबा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, थोड़ा यहाँ तक इसको मिला देना है, इस लकीर को। ये जो BC नहीं खींचे थे 7 सेंटीमीटर, इसको आगे बढ़ा के यहाँ तक लेके जाना है जहां तक में वो है। तो दिक्कत है? चले गए लेके। अब क्या करना है समझो, जैसे चाप हम यहाँ लिए ना, ऐसे बंद, बोलो, वैसे ही यहाँ C पे बैठाएंगे। अंदर में चाप लेते हैं ना, C पे बैठा के एक चाप ले लेंगे ऐसे, कोई दिक्कत? हाँ, चाप लिए। उसके बाद बताओ, उस कल जो बनाए थे 2 नंबर, यहाँ से जाके टकरा के यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे चाप लिए थे। अब यहाँ से टकराया, कहाँ टकराया है? ये जाके कहाँ टकराया? यहाँ ना रे, जहाँ टकराएगा वहां बैठाना है ना। यहाँ बैठा के फिर एक चाप घुमा देंगे ऐसे, मोड़ना नहीं है। तभी जैसे ही चाप लेने के बाद मोड़ना नहीं है, यहाँ बैठा के ऐसे घुमा दिए ना। अब इसको नाप लीजिए कितना है ये, इतना है। अब बस ये जो घुमा के यहीं से न गया है, ऐसे कट मार देंगे। और ये जो कट पॉइंट है और ये जो ई है, इसको क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। मिला दिए, समझ में आ रहा है ना? और इसको जो है, ये वाला जो भाग था ए बी 5 सेंटीमीटर था, इसको और थोड़ा सा क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे आगे, ऐसे करके। अब तुम देखो, ये ए है, इसको क्या लिख देंगे, ए डैश, ठीक है। ये सी है तो इसको क्या लिख देंगे, सी डैश। तुम बताओ, ए बी सी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का भुजा था, इसी के समरूप, इसी के समान रूप का, इसी के जैसा। यहाँ बोला था किताब में कि
एक अन्य त्रिभुज की रचना करे जो इसकी संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। क्या ए डैश बी और सी डैश है? देखो ये भी तो एक अन्य त्रिभुज निकला ना रे, जो इसकी 7/5 गुनी है। समझ में आया? ऐसे बनता है। क्या 2 नंबर की तरह नहीं है 3 नंबर? लेकिन इसमें क्या है कि चित्र कहाँ बना, बाहर में बना, और 2 नंबर में क्या हुआ था, चित्र अंदर में बना था। उससे क्या दिक्कत है, बाहर बने अंदर बने, जो मेन चीज है उसको पकड़ना है ना कि कैसे बनता है हिसाब। आगे क्लियर? कोई दिक्कत है? अब जो हम लोग किए उसको कहते हैं रचना के चरण। मतलब जो जो किए ना उसको देख देख के लिख दीजिए कि हाँ सर्वप्रथम 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, है ना, बोलो। फिर बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर एक चाप लगाया, तो अपने स्तर से तुम लोग लिख लेगा। लेकिन हम फिर भी आपको रचना के चरण लिख देते हैं, फटाक से आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा इनको। मतलब हम लोग जो किए हैं ना उनको लिखेंगे, रचना के चरण। तो फर्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम BC 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद एक तरफ से आपको पढ़ के बता देंगे। तो रचना के चरण में सर्वप्रथम क्या किए हम लोग कि BC 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। देखो ये BC 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे, ठीक है। दूसरा में क्या किए, बी को केंद्र मानकर बताओ, एगो चाप लिए थे 5 सेंटीमीटर का, यहाँ लिखे हुए हैं, जो जो किए वही लिखना है। और तीसरा में क्या लिखे कि सी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एगो वृत्त लिए थे, बोलो। 6 सेंटीमीटर का चाप लिया है वो, बोलो। फिर चौथा में क्या किए, प्रतिच्छेद बिंदु को ए मानकर, देखो यहाँ जहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ दोनों, तो उसको क्या मानकर, ए मानकर, एगो को बी से मिलाया, एगो को किससे मिलाया, सी से मिलाया। और बी को केंद्र मानकर एक न्यून कोण खींचा, बोलो खींचे थे कि नहीं खींचे थे। तथा इसे कितने बराबर भागों में बांटे थे, 7 बराबर भागों में बांटा। फिर इस B5 को C से मिलाया ताकि ये B5C जो है इस B7C डैश का क्या हो सके, समांतर हो सके। उसी तरह से इस C डैश A डैश को मिलाया ताकि C डैश A डैश किसका समांतर हो सके, इस AC का समांतर हो सके। वही बात को लिखे हैं यहाँ पे 7वां 8वां में, ठीक है। 9वां में क्या लिखे हैं, अतः अभिष्ट त्रिभुज, मतलब जो हम लोगों को त्रिभुज लाना था कि अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ। यानी यहाँ जो देख रहे हैं ना, A डैश B डैश A डैश B C डैश एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। यही था हमारा 3 नंबर का सवाल का जवाब। इसको ऐसे बना दीजिएगा और रचना के चरण लिख दीजिएगा, आपको इसमें मिलता है 5 नंबर, फुल में फुल, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बनाना है आप लोगों को पेंसिल से, हम लोग पेन से बनाए हैं। तो चलिए अब बनाते हैं 3 नंबर के सवाल को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है बच्चों, और आप लोगों के लिए होमवर्क हम दे देते हैं। होमवर्क क्या है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर को आप अपने से जो है 2-2 बार जरूर बना लें, ठीक है। अच्छे से बनाए बिना देखे हुए, और रचना के चरण को लिखने के लिए ना भूलें। एक बार मेहनत कर लीजिएगा, एक बार बिना देखे रचना के चरण लिखिएगा ना, आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा कि लिखना कैसे है। नहीं लिखेगा, सोचिएगा हो इतना बड़ा के लिखेगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। पूरा लिखना है, पहले एक बार अच्छे से पढ़ लें कि कैसे कैसे लिखते हैं, उसके बाद आप खुद लिखें। रचना के चरण अपने से लिखना है, किसी से पूछना है नहीं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।